सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है कामचोर और इसे लिखा है इस्मत चुगताई ने। आइए देखते हैं इस अध्याय को। कामचोर से क्या तात्पर्य बच्चों? जो किसी भी काम को करने से जी को चुराता हो या जो काम नहीं करना चाहता हो उसे कहते हैं कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ, वाद विवाद यानी किसी बातचीत पर बात करके यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते हैं। क्या तय किया गया कि नौकरों को निकाल देना चाहिए और घर के बच्चों को स्वयं काम करना चाहिए। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, यानी बच्चों को उनके पिता क्या सिखाना चाहते हैं कि इन्हें अपना काम खुद करना चाहिए। ये काम में मन नहीं लगाते हैं, कामचोर हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो, सारा दिन उद्यम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। उद्यम यानी उछल कूद करने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत क्या किया, हिल कर पानी पीना शुरू किया। जैसे ही बच्चों को कहा गया कि उनको कहने का तात्पर्य तो ये था कि आप एक गिलास उठाकर पानी भी अपने हाथ से नहीं पीते हो, तो बच्चों ने क्या किया, उसके विपरीत हिल कर पानी पीना शुरू कर दिया। और हिलने में क्या हुआ है, धक्के भी लग जाते हैं। और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे दे तो सह जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, सुराही होती है एक पानी डालने का बर्तन, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। बच्चों ने क्या किया, धक्का मुक्की की, पानी स्वयं पीना शुरू किया। तो कहीं मटका गिरा दिया, कहीं सुराही लुढ़का दी और उससे कपड़े भीग गए। यह भला काम करेंगे, अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं, अम्मा ने कहा, भी ये क्या काम करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे। बच्चों के लिए क्या फरमान जारी हुआ कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल सही फरमान जारी हो रहे हैं। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है। उन्हें उदाहरण के लिए क्या बताया कि यह दरी मैली हो रही है। आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों को पानी देना है। और भाई, मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। क्या कहा गया बच्चों को कि ये इतने सारे काम हैं, आप लोग कर सकते हो और आपको ये काम जो है मुफ्त में नहीं करने, इसके बदले में आपको तनख्वाह यानी पैसा मिलेगा। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए, दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली को तनख्वाह मिलती है। अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू कर दिया। यानी फर्श पर जो दरी बिछी हुई थी उसे उठा लिया और उसे झटकाना शुरू कर दिया। 2-4 लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। लकड़ियों से क्या हुआ, दरी को साफ करने की कोशिश की गई। उससे क्या हुआ, सारा घर धूल से अट गया, यानी धूल से भर गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए, सब में सांस भर गया। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों को तुरंत आंगन में निकाला गया और वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फैसला किया। जब बच्चों ने इतना बुरा हाल कर दिया तो उन्हें क्या हुआ, आंगन से बाहर निकाल दिया गया और क्या कहा गया कि यहाँ पर झाड़ू लगाई जाए। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, यानी काम करने वाले बच्चे ज़्यादा थे, इसलिए क्षण भर में क्या हुआ, झाड़ू के पुर्जे उड़ गए, यानी झाड़ू के तिनके हो गए। जितनी सिंकें जिसके हाथ में पड़ी वह उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुज़ुर्ग काम करने दे तो इंसान काम करे। अब जरा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चला काम। अम्मा ने सिर क्यों पीटा कि बच्चों ने काम करने की बजाय क्या किया था, घर में काम को बेतरतीब तरीके से क्या किया, फैला दिया था। असल में
झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यही ख्याल आते ही तुरंत दरी पर उन्होंने क्या किया, पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, यानी धूल से भरी हुई थी, और पानी पड़ते ही सारी धूल किस में बदल गई, कीचड़ में बदल गई। अब सब आंगन से निकाले गए। तय हुआ, जब उन्होंने ये बुरा हाल कर दिया तो बच्चों को आंगन से बाहर भेज दिया। बच्चों ने क्या तय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई, यानी जिसको जो हाथ में आया उसने वह ले लिया। और जिन्हें यह भी चीज़ें न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी वही घमासान मची। क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी बर्तन में आ सके। ठूसम ठूस, किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने पर डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कूहनियाँ और उसके बाद में बर्तन। फ़ौरन बड़े भाइयों, बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक यानी फ़ौज भेजी गई। फ़ौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस दंगा मुश्ती में यानी इस धक्के मुक्की में क्या हुआ, कुछ बच्चे कीचड़ से लथपथ हो गए, कीचड़ से भर गए। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चों के हिसाब से नहलाए गए। यानी बच्चों ने क्या किया, काम करने की बजाय काम को और बढ़ा दिया। हम लोग कायल हो गए। सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं। न पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, कम से कम मुर्गियां ही बंद कर दें। अब बच्चों ने क्या सोचा कि और काम तो हम नहीं कर पाए, हम क्या करते हैं, मुर्गियों को बंद कर देते हैं। बस शाम ही से जो बांस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियां हाँकने लगे, चल दड़बे चल दड़बे। यानी लकड़ी से, छड़ी से मुर्गियों को क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि दड़बे में, यानी जो उनका मुर्गियों को रोकने का स्थान है उसमें चलने के लिए उनको कहने लगे। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। बच्चे क्या करें कि जैसे मुर्गियां हमारे खिलाफ थी और वह इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों में जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। और तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं। जो खीर से भरे हुए थे वो प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा, कत्थे चुन्ने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। बच्चों ने क्या किया, जब ये कोशिश की कि उनको मुर्गियों को उनके स्थान पर पहुंचा दें, तो वो भी क्या पड़े, कूद पड़े और मुर्गियों ने खीर को गिरा दिया। और एक जो मुर्गा था वह पान के उसके पीकदान में कूद गया और उससे क्या हुआ, उसके पैर गंदे हो गए और उसने चादरों पे क्या किया, उस पान के कत्थे के निशान लगा दिए। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेज़ी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। मुर्गियां क्या हो गई, हाँकने से इधर उधर भागने लगी। जिस तरह बिना नकेल का ऊंट जो होता है वह भागता है, वैसे मुर्गियां दौड़ने लगी इधर उधर। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई है, लगे हाथ उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। अब बच्चों ने क्या सोचा कि जो भेड़ें हैं उनको भी दाना खिला दें। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी, तो भागकर जाना क्या हो गया, कठिन हो गया। लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़गाती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। यानी उन्होंने नया दुपट्टा फैला रखा था और उस पर वह सितारे लगाने के लिए कुछ बता रही थी। और भेड़ें क्या थी, भेड़ें बहुत निसंकोच बिना किसी शंका के सबको रौंदती और बैंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना
टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। यानी जहाँ जहाँ सूप फैल गया, भेड़ें उधर ही दौड़ती रही। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढांके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन किन महलों की सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तौल तौल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट भी ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप पर ही चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी। क्या किया भेड़ों ने? सब्जी वाली की सब्जी को भी खा लिया। इधर यह प्रलय मची थी, प्रलय यानी तूफान मचा दिया था। उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। ये समस्या समाप्त नहीं हुई कि बच्चों ने क्या किया, भैंसों का दूध निकालना शुरू किया। धुली बेधुली यानी बिना साफ की हुई बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। यानी 4 बच्चे एक भैंस का दूध निकालने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस को अगाड़ी पछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस क्या हो गई, चौकस हो गई, चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि कोई आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए चाचा जी। ओहो, एक भूल हो ही गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर यानी परेशान होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। भैंस रुक गई और बछड़ा तत्काल जुट गया। किस में जुट गया? दूध पीने में। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कुछ कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनटों के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हंकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पहुँचे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझको रख लो। अम्मा किस बात पे नाराज़ हो गई थी कि बच्चे काम करेंगे, या तो बच्चों को रख लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं चली मायके। अम्मा ने चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में एक पंक्ति में लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट भी शांति नहीं। हम लोगों ने निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे, यानी कोई भी काम नहीं करेंगे। धन्यवाद।